हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सेट 5 और पार्ट 4। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। आपने प्रीवियस के वीडियो में जिस तरीके से सॉल्व किया है सेम है, यहाँ पे कोई अलग मेथड नहीं है, इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए बॉक्स कंटेन्स 30 टिकट्स। एक बॉक्स है और उसके अंदर 30 टिकट्स हैं, 30 टिकट है। बियरिंग ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 30, सिर्फ एक ही नंबर है, मतलब 1 से लेकर 30 तक का नंबर है और कोई नंबर नहीं है। ऑन ईच, हर एक कार्ड पे कुछ ना कुछ लिखा है, 1 2 3 4 इस तरीके से 30 तक लिखा है, मतलब 1 से लेकर 30 तक लिखा हुआ है नंबर। फिर आगे क्या लिखा है कि इफ़ वन टिकट इज़ ड्रॉन एट रैंडम, तो उस कार्ड में से जो जिसके अंदर उस टिकट में से समझिए कि जिसके अंदर 1 से लेकर 30 तक नंबरिंग किया हुआ, उसमें से एक कार्ड को ड्रॉ किया जा रहा है, निकाला जा रहा है एट रैंडम, मतलब कहीं से भी, विदाउट सीइंग, ऐसा समझिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन बियर्स एन ऑड नंबर ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर। आपको दो क्वेश्चन बताना है। तो 1 से लेकर 30 में जितने ऑड नंबर रहेंगे उतना अपॉन 30। देखिए 1 से अगर 30 है तो टोटल 30 कार्ड्स है। तो अगर 30 कार्ड्स है तो इसका मतलब सैम्पल स्पेस 30 है, तो आपको 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसको? पहला एन ऑड नंबर, तो 1 से 30 के बीच में जितने ऑड नंबर है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो आपका एक इवेंट होएगा, इवेंट ए। और दूसरा एक इवेंट आपको फाइंड आउट करना है कंप्लीट स्क्वायर, जिसके जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और फिर यहाँ पे लिखेंगे कि ए बॉक्स कंटेन्स 30 टिकट्स बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। मतलब इस बॉक्स में 30 टिकट्स है और उसका नंबरिंग है 1 से लेकर 30 तक। तो इसका मतलब है कि सैम्पल स्पेस हो जाएंगे 1 से लेकर पूरे के पूरे 30 नंबर तक। तो ये पूरे के पूरे 30 नंबर जो है ये सैम्पल स्पेस हो गए। और इसीलिए अगर हम सैम्पल पॉइंट की बात करें तो वो एन ऑफ एस आपको मिल जाएगा 30। अब यहाँ पे आपके पास सैम्पल स्पेस हो गया है। अब आपको ऑड नंबर और कंप्लीट स्क्वायर नंबर का दो इवेंट बनाना है। तो फर्स्ट इवेंट इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए जूम कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि लेट ए बी द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन बियर्स एन ऑड नंबर। मतलब जो टिकट निकाला जा रहा है वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर कौन कौन से टिकट में रहेंगे, तो उसके लिए आपको ए में लिखना पड़ेगा कि ए के अंदर फिर क्या क्या आ सकता है। तो ए के ए के अंदर आ सकता है 1 3 5 7 9 11 13, इस तरीके से ऑड नंबर ही आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इवेंट जो ए इवेंट है उसको अगर आपने ऑड नंबर के बारे में बोला है तो उसके अंदर ऑड ही नंबर रहेंगे। तो अब इसको अगर आप काउंट करते हो तो आपको मिल जाता है टोटल 15। मतलब 1 से लेकर 30 के अंदर 15 कार्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर ऑड नंबर लिखा रहेगा और आपको उसी का प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे कि पी ऑफ ए विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए के प्लेस पे आपको 15 लिखना है और एन ऑफ एस के प्लेस पे आपको 30 लिखना है। तो विच इज इक्वल टू 15 अपॉन 30। इसको कैंसिल करेंगे अगर, तो 15 1 15 और 15 2 30, तो 1 अपॉन 2 हो रहा है। और मैंने आपको बार बार बताया कि अगर 30 में से किसी को 15 चांसेस है, मतलब आधा चांस है, तो 2 में से 1 चांस हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो फाइनली लिखेंगे देयरफॉर पी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। मतलब ऑड नंबर आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ है। टोटल 30 में से अगर 15 ऑड नंबर है तो आधे आने के चांसेस हैं। सेकंड क्या बोला कि कंप्लीट स्क्वायर। अभी कंप्लीट स्क्वायर किसको बोलेंगे? 1 1 1 पहला कंप्लीट स्क्वायर, 2 2 4 दूसरा कंप्लीट स्क्वायर, 3 3 9 तीसरा, 4 4 16, यहाँ पे 5 5 25, यहाँ पे 6 6 36 नहीं है। मतलब 1 4 9 16 और 25, इतने ही टोटल 1 से लेके 30 के अंदर ए कंप्लीट स्क्वायर है। तो आपको दूसरा इवेंट अज्यूम करना पड़ेगा। ए के लिए हमने ऑड नंबर के लिए ए अज्यूम किया है, तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए बी अज्यूम करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि लेट बी बी द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन बियर्स ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो बी के अंदर क्या आ जाएगा फिर? 1 4 9 16 और 25 आएगा। और काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो रहा है। इसके लिए एन ऑफ बी जो है वो आपको मिल जाता है 5। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो पी ऑफ बी का फॉर्मूला हो जाएगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। यहाँ पे बी आ जाएगा, जिसमें से एन ऑफ बी जो है वो आपके पास 5 है और एन ऑफ एस आपके पास 30 है, तो 5 अपॉन 30 आ जाएगा, जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 1 5 और 5 6 30, तो 1 अपॉन 6 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी जो रहेगा सेकेंड इवेंट का वो आउट ऑफ 6 1 चांसेस रहेगा। मतलब 30 में से अगर 5 चांस है तो इसका मतलब 6 में से 1 चांस है। तो ये होगा आपका 8 क्वेश्चन। सिंपल है, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में किया पार्ट 3 में, पार्ट 2 में सेम टाइप के क्वेश्चन है। चलिए 8 के बाद 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन क्या लिखा है? क्या लिखा देखिए कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसका जो लेंथ है वो 77 मीटर है और उसका जो ब्रेथ है वो है 50 मीटर। फिर आगे क्या लिखा है कि देयर इज़ ए सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग डायमीटर 14 मीटर। तो इस गार्डन के अंदर एक सर्कुलर लेक है और उसका जो डायमीटर है
आपको डायमीटर दिया है वो है 14 मीटर। फिर आपसे बोला है कि ड्यू टू विंड, एक तूफान की वजह से, ए टॉवेल फ्रॉम ए टेरेस ऑन ए नियर बाई बिल्डिंग, तो आसपास में कोई बिल्डिंग है और उसके ऊपर जो टेरेस है उस पर कहीं पे एक टॉवेल को रखा गया है, मतलब वो हैंग हो रहा है, और वो हो क्या रहा है, विंड की वजह से, तेज़ हवा की वजह से वो टॉवेल जो है फेल इनटू द गार्डन, वो उड़ के गार्डन में गिर रहा है। आपसे पूछा है कि देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। वो गार्डन में गिर रहा है, अगर वो लेक में गिरता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। देखिए मीनिंग क्या है कि अगर लेक नहीं होता और सबका सब गार्डन होता था पूरा का पूरा, और तो टॉवेल को गार्डन में गिरने के 100% चांस है। अगर वो गार्डन में ही गिर रहा है, ये आप अज्यूम करके चलिए कि कहीं और गिरना ही नहीं है, उसको गार्डन में ही गिरना है, तो पूरा चांसेस है। कोई भी बोलेगा कि अगर उसको गार्डन में ही गिरना है तो उसके पास 100% चांस है, 1 चांस है जिसको प्रोबेबिलिटी में बोलेंगे। लेकिन सिंस गार्डन में एक जगह पे लेक भी बना दिया गया है, तो हो सकता है कि अब वो लेक पे भी गिर जाए। लेकिन हाँ, लेक के अंदर गिरने की जो चांसेस है कम है, क्योंकि लेक छोटा है और गार्डन का जो एरिया है बचा हुआ वो ज़्यादा है। तो आपको यही बताना है कि लेक में गिरने की चांसेस क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि सबसे बड़ा जो जगह है, सबसे बड़ा प्लेस वो है आपका गार्डन। यहाँ पे गिरता तो फुल चांस उसके पास था 100%, जिसको आप 1 बोलेंगे। लेकिन वो यहाँ पे नहीं गिरने वाला है, वो इसके गिरने का तो कहीं पे भी गिरेगा, इसमें गिरने के चांसेस आपको बताना है। तो किस तरह करेंगे, देखिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये टोटल एरिया रहेगा जिसको आप सैंपल स्पेस बोलोगे। फिर आपको सर्कुलर जो लेक है उसका एरिया निकालना पड़ेगा और उसको एक इवेंट बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर गिरने के लिए इसके एरिया को बड़े वाले एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे सैंपल स्पेस में पूरा लिखा जाता है, फिर जैसे अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन किया कि 1 से 30 तक पूरे नंबर है, ऑड आने के कितने चांसेस है, तो पूरे में से ऑड के जितने थे उसको डिवाइड किया। तो पूरे एरिया में से आपको सर्कुलर जो लेक का एरिया रहेगा उसको डिवाइड करना है। सर्कुलर लेक एक सर्कल है, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसका एरिया जो रहेगा वो सैंपल स्पेस रहेगा। एरिया ऑफ सर्कुलर लेक फाइंड आउट करिए, उसका जो एरिया रहेगा वो आपका इवेंट रहेगा, जिसका आपको क्वेश्चन पूछा है कि देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। तो उसको एक ए अज्यूम करिए। टोटली 2 एरिया आपको फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगल का एरिया और लेक का एरिया। लेक के एरिया से डिवाइड करेंगे रेक्टेंगुलर के गार्डन के एरिया का। तो चलिए दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 77 मीटर और एंड इट्स ब्रेथ इज़ 50 मीटर। लेंथ 77 मीटर है, ब्रेथ 50 मीटर है, तो देयरफॉर एरिया जो रहेगा रेक्टेंगुलर गार्डन का, एरिया ऑफ गार्डन इज लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज़ 77 मल्टीप्लाई बाई 50, और जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 3850 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया पूरे गार्डन का एरिया। अगर लेक नहीं होता तो 100% चांसेस था कि इसी के अंदर वो फेल होने वाला है, मतलब गिरने वाला है। लेकिन सिंस वहाँ पे लेक भी है तो उसका भी एरिया निकालेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ द लेक इज़ 14 मीटर। अभी लेक एक सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, जिसमें से आपको आर चाहिए, रेडियस चाहिए। तो यहाँ पे दिया है डायमीटर, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर रेडियस ऑफ द लेक इज़ 7 मीटर, और एरिया ऑफ लेक जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, जिसमें से पाई का वैल्यू आप ले लीजिए 22/7, और आर आपके पास 7 है और आर स्क्वायर है तो 7 × 7। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो रहा है। 22 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाता है 154 मीटर स्क्वायर। तो इतना सा जो छोटा सा एरिया है वो 154 मीटर स्क्वायर है, और ये पूरे गार्डन का जो एरिया है वो 3850 मीटर स्क्वायर है। तो इसके अंदर गिरने के क्या चांसेस आपको बोला है, तो ये एक इवेंट बनाइए, ये डिवाइड बाय ये करिए सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे हमेशा बोलेंगे कि यर एस इज़ एरिया ऑफ द गार्डन, सैंपल स्पेस जो रहेगा वो एरिया ऑफ गार्डन रहेगा। मतलब एन ऑफ एस की बात करेंगे तो वो आपको मिलेगा 3850 मीटर पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मतलब 3850 लिखिए, आप यूनिट नहीं लिखेंगे चलेगा। तो एन ऑफ एस आपको मिल चुका है। अब आपको इसका इवेंट अज्यूम करना है कि लेट ए बी द इवेंट, लेक के लिए तो लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट द टॉवेल फेल इन ए लेक। तो एन ऑफ ए क्या रहेगा, एन ऑफ ए ये रहेगा, क्योंकि लेक का जो एरिया है वो 154 मीटर स्क्वायर है, तो देयरफॉर एन ऑफ ए जो रहेगा 154 रहेगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला लिखेंगे पी ऑफ ए विच इज इक्वल एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए के प्लेस पे लिखेंगे 154, एन ऑफ एस के प्लेस पे लिख देंगे 3850 और उसको कैंसिल करेंगे। अगर आप 2 से शुरू करते हो तो 2 1 ज़ा 2, फिर 2 9 ज़ा 18, फिर 2 2 ज़ा 4, और फिर एक है 2 5 ज़ा 10। उसी तरह यहाँ पे 2 7 ज़ा 14, एक आएगा 2 7 ज़ा 14। 11 से ट्राई करके देखते हैं, 11 7 ज़ा 77, 11 1 ज़ा 11, 8 आता है 8, तो 82 है, तो 11 7 ज़ा 77, 82 और 77 में 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 55 और 11 5 ज़ा 55।
7 के टेबल में कैंसिल करते हैं, 7 × 7, 7 × 14, 3 बचता है, 7 × 5 = 35, तो 1/25 हो रहा है फाइनली। तो हम यहाँ पे फाइनली लिखेंगे देयरफॉर पी ऑफ ए जो रहेगा 1/25 रहेगा। और फिर फाइनली एक लास्ट स्टेप लिख देंगे कि आंसर में कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टॉवेल फेल इन द लेक इज़ 1/25। तो चलिए मतलब फिर से समझ लीजिए कि टोटल एरिया 3850 है और लेक का 154 है, तो इसका मतलब है कि 25 चांसेस में से 1 चांसेस है। तो चलिए सिंपल था क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, इन ए गेम ऑफ चांस ए स्पिनिंग एरो, एक एरो है जो स्पिन हो रहा है, कम्स टू रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर, कहीं पे भी आके वो रुकने वाला है, रेस्ट पे आने वाला है, और वो नंबर है 1 2 3 ऐसा करके 8 तक। फिर आगे बोला कि ऑल दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब सबके आने के इक्वल चांसेस है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ आने वाला है या यही चीज़ ज़्यादा आएगा। कोई बायस सिस्टम नहीं है, अनबायस्ड है, कोई चीटिंग नहीं है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, तो सबके चांसेस इक्वली है। तो आपसे पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट एट 8, तो 8 पे रेस्ट होने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए। टोटल कितने हैं 8, और 8 आने के लिए सिर्फ एक ही चांस है। इतने 8 बॉक्सेस में से 8 क्वार्टर में से अगर देखिए टोटल 8 क्वार्टर्स है, तो उसमें से एक क्वार्टर ऐसे जिसके ऊपर 8 लिखा है और आपको उसी का पूछा है प्रोबेबिलिटी, तो 1 चांसेस है आउट ऑफ 8 क्वार्टर्स में से। उसी तरह एन ऑड नंबर जितना रहेगा उसको डिवाइड बाय टोटल 8, ए नंबर ग्रेटर देन 2 और ए नंबर लेस देन 9। चलिए सिंपल है, पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। सैम्पल स्पेस लिखते हैं कि द व्हील कंटेन्स 8 नंबर्स, व्हील जो है वो 8 नंबर कंटेन कर रहा है, तो एस के अंदर 1 से लेके 8 तक पूरे नंबर्स आ जाएंगे, और देयरफॉर एन ऑफ एस जो है वो आपको मिल जाता है 8। ये आपका सैम्पल स्पेस है। अब एक एक इवेंट लेते हैं। फर्स्ट इवेंट इसके लिए लेते हैं कि चलिए इसी तरफ 4 के चारों क्वेश्चन करेंगे, और फर्स्ट पे लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट द एरो विल रेस्ट एट 8। तो ए के अंदर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 8 आएगा, मतलब एक ही चांस है 8 को आने का आउट ऑफ टोटल 8 चांसेस में से। तो ए अगर ए में अगर 8 आ रहा है और वो 1 है, तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करना है तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस मतलब 1/8, तो ये आपका पी ऑफ ए मिल जाता है 1/8, मतलब 8 चांसेस में से 1 चांसेस है। टोटल 8 नंबर है, इसको आने के लिए एक ही चांस है, सिंपल बात है। चलिए सेकेंड वाला लिखते हैं, वहाँ पे आपको ऑड नंबर चाहिए, तो अज्यूम करते हैं कि लेट बी द इवेंट दैट द एरो विल रेस्ट एट एन ऑड नंबर, मतलब 1 पे आके रुक सकता है, 3 पे आके रुक सकता है, 5 पे, 7 पे, तो कितने चांसेस बढ़ जा रहे हैं ना यहाँ पे। अगर आपका ऑड नंबर पे विनिंग हो रहा है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बोलने का मतलब अगर एरो 8 पे आएगा और तब आप विन हो गए, तो आप सोचोगे अरे पता नहीं आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, एक ही चांस है मेरे पास। लेकिन अगर इस पे 1 पे भी रुकेगा तो भी आप विन करते हो, 3 पे रुकेगा तो भी विन है, विन है, 5th पे भी विनिंग है, 7th पे भी, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही आपको बताना है कि आउट ऑफ 8 में कितने चांसेस हो जा रहे हैं, वही आपका प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे बी हमने अज्यूम किया कि वो ऑड नंबर पे आएगा, तो बी के अंदर क्या आएगा, 1 आएगा तो आपकी विनिंग है, 3 आया, 5 आया, 7 आया, तो एन ऑफ बी आपका हो जाता है 4। और फिर पी ऑफ बी के लिए एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ बी आपके पास 4 है, एन ऑफ एस 8 है, कैंसिल करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, तो विच इज़ इक्वल टू 1/2, मतलब आधे चांस हो गया ना। 4 जगह पे आपका अगर विनिंग है टोटल 8 में से, तो आपके हाफ चांसेस है, 50% चांसेस आपके पास है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। देखते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में आपको क्या चाहिए, एक नंबर जो ग्रेटर देन 2 है, तो 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये सभी नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड में हम इवेंट अज्यूम करते हैं कि लेट सी बी द इवेंट दैट द एरो विल रेस्ट एट नंबर ग्रेटर देन 2। तो सी में क्या आ जाएगा, फिर ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है, तो 3 4 5 6 7 8 आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे टोटल एन ऑफ सी जो है वो 6 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, सेम पी ऑफ सी एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ सी के प्लेस पे आप लिखोगे 6, एन ऑफ एस के प्लेस पे आप लिखोगे 8। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 6 और 2 4 8, तो 3 आउट ऑफ 4 चांसेस है। तो पी ऑफ सी जो है वो 3/4 मिलेगा, मतलब इतने सारे चांसेस है आपके पास, तो 4 चांसेस में से 3 चांसेस आपके विनिंग के हैं। चांसेस बढ़ जा रहे हैं, 75% हो जा रहे हैं। चलिए एक लास्ट है भी, ए नंबर लेस देन 9 मतलब 9 से छोटा, 8 7 6 5 4 3 2 1 इतने में से लेना है, क्योंकि सैम्पल स्पेस से लेना है, नेगेटिव या 0 वो सब नहीं आप जा सकते हो। तो पूरे चांसेस है ना, अगर आपका विनिंग उस पे हो रहा है, वो नंबर पे हो रहा है जो 9 से छोटा है। चलिए आप 9 से छोटा है, तो 9 से छोटा क्या है, सैम्पल स्पेस में सभी नंबर ऐसे हैं जो 9 से छोटे, तो पूरे चांसेस है आपके। तो लेट डी बी द इवेंट दैट द एरो विल रेस्ट एट नंबर लेस देन
9। तो अब उसके अंदर डी में क्या आएगा, सब आ जाएंगे स्टूडेंट्स। एकदम सिंपल चीज़ है कि 9 से छोटा है तो सब आएंगे। तो एन ऑफ डी आपको 8 मिलेगा और फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो पी ऑफ डी विच इज इक्वल एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस, 8/8 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 1/1 मतलब 1, और 1 का मतलब होता है कि फुल चांस है आपको 100%, जिसको प्रोबेबिलिटी में आपको 1 बोलना पड़ता है। तो चलिए फिर यहाँ पे फिनिश होता है ये पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 हमने किया। इसके बाद वाले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।